नागर कर्नूल जिले के बचनापल्ली मंडल में हालिया दिनों मुसलसल होने वाली चोरी की वारदातों को पुलिस ने पर्दाफाश करते एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बचनापल्ली एसआई अर्जुन रेड्डी ने बताया कि 4 विधिवत कार्रवाई करते मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का सी शिवम कुमार जोरापल्ली गांव से ताल्लुक रखता है। चोरी की वारदातों में मुलविस था। उसने मुख्तलिफ घरों में चोरियों का एतराफ कर लिया और मुलजिम नशे का आदी है जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए चोरियां कर रहा था। मुलजिम ने गांव में बंद पड़े मकाना, दुकानात और दीगर मकामात को भी निशाना बनाया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया, जिसके मुताबिक सोना, चांदी, नकद रकम और दीगर कीमती सामान भी बरामद किया गया। जिले जगतियाल में तरक्याती उमूर की अंजाम दही के लिए जाते हुए मेटपल्ली और कमरपल्ली सरहदी इलाके में तोहफों के दौरान तेलंगाना रियासत विल्मा कॉरपोरेशन चेयरमैन जोआडी नरसिंह राव पार्टी वर्कर्स की जानिब से गुलदस्ता और शॉलपोशी के साथ इस्तकबाल और तहनीत पेश की गई। बाज़ रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास ने कौमी शाहराह कोटला के नज़दीक वॉलंटरी कॉलेज के रूबरू साबिक़ वज़ीर आंध्र प्रदेश जोआडी रत्नाकर राव के मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई की। कामारेड्डी की मस्जिद नूर मदरसे मिसबाह-उल-हुदा में मुनक़्क़िदा इस्लाही व तरबियती इज्तिमा से खिताब करते हुए मुंबई के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल रशीद क़ासिमी मुज़ाहिर ने कहा, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में ईमान व तौहीद सबसे बड़ी नेमत है जिसकी कद्र व हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, दुनियावी माल, शोहरत, ओहदा और जायदादें आरज़ी हैं जबकि ईमान हकीकी कामयाबी है। इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने, नमाज कुरान की पाबंदी, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल और हुकूक़ अबाद की अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि अपनी औलाद के ईमान, अक़ीदा, अखलाक और किरदार की हिफाजत के लिए बच्चों को कुरान और सुन्नत और दीनी मकातिब से वाबस्ता करें। जदीद फ़िक्री और माशरती चैलेंजेस के दौर में उनकी सही दीनी तरबियत की जाए। एलआईडी म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने आज पोसनपल्ली इलाका इंदिरा मकान का और लिंगारेड्डीपेट इलाके में 80 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह करते हुए रुकने असम्बली मदन मोहन के खुसूसी दिलचस्पी से तरक्याती काम मुमकिन बता रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर जगजीवन, कौंसलर तिरुपति, कायदीन वेंकटेशम, रफीक, अंजैया, शंकर, शिवानंदी, श्याम सुंदर दूसरे मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटोन अदालत में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की खिदमत अंजाम देने वाले मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम को तरक्की देते हुए सीनियर सिविल जज बना दिया गया है और तबादला भी हो गया है। सिरपुटोन मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजय उल्लम का तबादला और तरक्की होने पर मुकामी बार एसोसिएशन, कायदीन और स्टाफ की जानिब से मुबारकबादी भी पेश की गई। बोधन के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज इंतजामिया की जानिब से जिले नलगुंडा की मकतूला आजहानी प्रिंसिपल की मौत पर बोधन में उन्हें ताज़ियत पेश करने के लिए इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शरीक क्रिसेंट हाई स्कूल के करेस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी मीर जावेद अली ने अपने खिताब में इस वाक़े को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस इजलास से दीगर ने भी खिताब किया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर के मशहूर अनवर उर्दू हाई स्कूल में आज हेडमास्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन ने अपने हमरा मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ख्वाजा करीमुद्दीन और मोहम्मद अजीम के अलावा खवातीन असातिज़ा के साथ मिलकर ओपन एसएससी और ओपन इंटरमीडिएट इम्तिहान से मुताल्लिक़ शरूब बेदारी मुहिम चलाई और पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा, घर बैठे तालीम हासिल करने का सुनहरा मौका है, इसे नौजवानों को इस्तिफादा करने का मशवरा दिया जा रहा है। कांग्रेस के करीमनगर हल्का असेंबली इंचार्ज वेलचाला राजेंद्र राव ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना बदउनवानी की रोकथाम और शफाफियत को फरोग देने के लिए जेनजी वॉच डॉग कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। मायती होटल में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, 40 था 50 नौजवान वकला, आरटीआई कारकुनान और आईटी पर माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तरक्याती काम, टाउन प्लानिंग, आवामी फंड के इस्तेमाल की निगरानी करेगी। जिले के बियासीबाद के सिरपुटोन मंडल तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल मुकम्मल कर लेने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां वोटर लिस्ट में अपने नाम को इंदर्ज करने का मशवरा दिया जाता है। बोधन में पुलिस कांस्टेबल के हाथ पर काट कर फरार होने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके रिमांड में भेज दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक गुज़िश्ता रोज रात देर गए बोधन गवर्नमेंट अस्पताल में नशे की हालत में दाखिल हुआ, मरीजों को परेशान करते हंगामा आराई मचाई। पुलिस स्टेशन बोधन को इस हंगामा आराई की शिकायत मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर इस शख्स को हिरासत में लेने की कोशिश की गई। इस दौरान कोपरगांव से ताल्लुक रखने वाले मज़कूरा शख्स ने पुलिस से बचकर फरार होने की कोशिश की और इस दौरान कांस्टेबल के हाथ पर काट कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आरडीओ बोधन विजय कुमारी ने गुज़िश्ता रोज सालोर मंडल के
मंदरना गांव का दौरा किया और वहां पर खानदान के वोटर्स के वालिद के नाम में मुताबिकत ना पाए जाने वाले राय दहनगार के अफराद खानदान को नोटिस जारी की। बाद उन्होंने सालोरा तहसीलदार के हमरा मंदरना गांव के बीएलओ के साथ एसआई फॉर्म्स की ऑनलाइन कार्रवाई का जायजा लिया। जिले जेल से टीपी मुआयने के लिए निजामाबाद के सरकारी जिले जन अस्पताल लाए गए कैदी ने पुलिस की निगरानी के बावजूद अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाने की खुदकुशी की कोशिश की, जिसके नतीजे में वह जख्मी भी हो गया। राजू के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे के सिलसिले में उसे हाल ही में सहारनपुर जेल मुंतकिल किया गया था। हफ्ते के रोज मामूल के टीबी मुआयने के लिए उसे जेल पुलिस की निगरानी में निजामाबाद जीजीएच लाया गया था, जहां अचानक उसने पुलिस एहलकारों को चकमा देते हुए अस्पताल की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इस वाकये में राजू के सर और सीने पर शदीद चोटें पहुंची। अचानक पेश आए इस वाकये से एहलकार भी तशवीश की लहर दौड़ गई। फौरी तौर पर इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाकये की तफसीली जांच भी शुरू कर दी। सदर मिलाद कमेटी जहीराबाद सैयद मुहिबुद्दीन अल मारूफ बाबा खादी की क़यादत में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 26 अगस्त 2026 का अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस का आगाज़ सुबह 10 बजे जहीराबाद ईदगाह मैदान से होगा। ये जुलूस ईदगाह ग्राउंड से रवाना होकर मुख्तलिफ मोहल्लों से तकरीबन 1:30 बजे अख्ताम को पहुँचेगा। मिलाद कमेटी की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि जुलूस को पुरअमन और कामयाब बनाया जाए। सैयद फरहान खादी बगदादी ने पुलिस और इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। शादी खाना चेयरमैन हाफिज अब्दुल वहाब ने गैस सारिफीन से अपील की है कि वो 23 अगस्त से पहले यानी कल तक अपना KYC मुकम्मल कर ले। उन्होंने कहा HP, भारत, इंडेन के तमाम सारिफीन के लिए हुकूमत ने आधार तस्दीक लाजमी कर दी है। अगर गैस KYC नहीं कराए तो गैस कनेक्शन मनसूख भी हो सकता है। कोटला टाउन के मोहल्ले डाक बंगला के 2 मुस्लिम नौजवान मोहम्मद मुदस्सिर मौलाना हबीब कासिमी के LLB वकालत की डिग्री हासिल करने पर डाक बंगला ईदगाह कमेटी कोटला के ज़ेर एहतमाम तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। LRT मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज यूनियन बैंक से मुताल्लिक़ मुक़दमात के एक सुई की खुसूसी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाते हुए मुंसिफ मजिस्ट्रेट सुषमा ने 5 मुक़दमात 3,53,000 रुपये पर हल किए। यूनियन बैंक के ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात बैंक मैनेजर और खातेदारों की रजामंदी से लोक अदालत के जरिए हल किए गए। बांसवाड़ा के सरकारी जूनियर एग्जाम में आज तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने कहा ज़ूलॉजी और सिविक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल से प्रिंसिपल से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तलबा ने इस सिलसिले में एहतजाज किया और लेक्चरर्स को तब्दील करने का मुतालबा किया। LRT गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में साल 1980 माजी की तालिबा ओपाल अनंता सुधाकर NRI ने अपनी तरफ से आज इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बेहतरीन मुजाहरा करके आला इंशात हासिल करने वाली तालिबात हंसिका और गौरी को फीकस 5,000 रुपये बतौर इनाम हवाले किया। इस मौके पर रामाकृष्णा विद्यासागर का इंचार्ज प्रिंसिपल सतीश कुमार और लेक्चरर्स भी मौजूद थे। रियासत की पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र दिगलूर तालुके के रहने वाले सैयदी यूसुफुद्दीन देशाई का जुमे के दिन अवलिन सआतों में इंतकाल हो गया। कल यानी जुमा के दिन जामी मस्जिद बेगलूर में बाद नमाज असर मुफ्ती मुख्तार साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद अहाता रोज़े से मुस्तसल कब्रस्तान में तदफीन की गई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 1 लड़का और 3 दुख्तरान शामिल हैं। निजामाबाद के ऑटो नगर से ताल्लुक़ रखने वाले ऑटो ड्राइवर सलीम ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। ऑटो में भूल गए तकरीबन 7-10 तोले सोने के ज़ेवरात जिनकी मालियत 12 लाख बताई जाती है, टू टाउन पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने ज़ेवरात के मालिक का सुराग लगाकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद बाहिफाजत वापस कर दिया। बताया गया है कि ज़ेवरात मुसाफिर ने अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार करवाए थे। कीमती ज़ेवरात वापस मिलने पर अहले खाना ने सलीम का शुक्रिया अदा किया, जबकि पुलिस ने भी इसकी दयानतदारी और फर्ज शनासी की सताइश की। सलीम ने कहा हर ऑटो ड्राइवर को ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिले जगतियाल कलेक्ट्रेट मुनक्किदा रेवेन्यू हाउसिंग महकमों के जायजा इजलास जनाब P सिवा सेठी रियासती वजीर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में रुकन असम्बली डॉक्टर के संजय ने भी शिरकत की और हल्का असम्बली कोटला के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूर रेवेन्यू हाउसिंग के मसाइल रियासती वज़ीर आला अहदेदारों के इल्म में लाए गए। दिल्ली कामाडी मंडल पिटलम के तीमानगर गांव के सरपंच परवीन की क़यादत में आज मुकामी समाजी और सियासी कायदीन के हमरा इजलास में मुनक्किद हुआ, जिसमें गैर कानूनी तौर पर शराब जैसे नशा अशिया को फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की जाए। तमाम लोगों की मुशावरत के बाद तय किया गया कि शराब फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और शराब फरोख्त करने की इत्तला देने वालों को 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। बिचकुंडा सरकारी जूनियर कॉलेज में ड्रग्स, ट्रैफिक क़वानीन, साइबर क्राइम के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें तकरीबन 200 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर SI राजू ने तलबा को ड्रग्स के मुज़र असर से आगाह करते हुए नशियात से दूर रहने की तलक़ीन की और ड्रग्स के खिलाफ अहद लिया गया। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए OTP पिन, बैंक की तफसीलात और मुश्तबा लिंक्स के मामले में मुहतात रहने की हिदायत दी गई।
रेडी के मल्लिंग अम्पेट की मौजूद मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद मोइन अहमद हादी हाईकोर्ट एडवोकेट ने हमेशा की तरह अपनी फरागदली का सबूत देते हुए मंडल के आयापली इलाके के अवाम को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए 2 लाख रुपए का अतिया देते हुए बोरवेल के साथ पाइपलाइन नस्ब करने पर इलाके की अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुफीज खादरी, अब्दुल वहाब, अब्दुल नईम, नारा कौर, सीनो, गुलाम, सादुल्ला, रबी गौर, जमील, काशिफ मोहिद्दीन, वसीम, नईम और दूसरे मौजूद थे। नागर कन्नौज जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने स्कूल कॉम्प्लेक्स के हेडमास्टर और मंडल एजुकेशन अफसरान को हिदायत दी कि सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों की शरह बढ़ाने के साथ इनकी तालीमी सलाहियतों को बेहतर बनाया जाए। आज कलेक्टर की सदारत में महकमे तालीम से मुताल्लिक़ जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सरकारी स्कूल में तलबा के दाखिले, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में तलबा की पेशरफ, डी ग्रेड में मौजूद तलबा के तालीम मेयार को बेहतर बनाने, खुसूसी ज़रूरियात रखने वाले बच्चों को श्योता पेंशन की फराहमी, सरकारी स्कूलों के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और राजीव विद्या योजना स्कीम के तहत एसटी तलबा को फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप का जायजा लिया गया। कोरोटा मंडल में वाक़े जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा तालिबात ने आज चौथे हफ्ते के मौके पर कोरोटा पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस का मुतालिया किया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस कोरोटला लक्ष्मी नारायण ने कहा, तलबा से दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करना, ज़रूरत के मुताबिक सेल फोन का इस्तेमाल करना, लड़कियों को किसी तरह ज़रूरत दरपेश हो तो पुलिस का ताउन हासिल करना है। तालीम के दौरान तलबा तालिबात ज़्यादा तवज्जो तालीम पर दे, किसी तरह की बुरी आदतों में मुब्तला ना हों। रेडी के मंडल गंधारी एपीपीएस गर्ल्स स्कूल टीचर भवानी को बेहतरीन कौमी टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर जिले कलेक्टर आशीष सांगवा ने पहुंचकर तहनीत पेश की, मुबारक देते हुए उनकी खिदमात की सताइश की, उनकी तकरीरी सलाहियतों की सताइश की। वाज़ेह है कि मुल्क भर से 48 बेहतरीन टीचर्स को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, जिसमें नेशनल अवार्ड के लिए तेलंगाना भर से ये वाहिद टीचर हैं। भवानी टीचर को अवार्ड आने वाले माह सितंबर की 5 तारीख को यौम असातिज़ा के मौके पर दिया जाएगा, जो तेलंगाना के लिए किसी फ़ख्र से कम नहीं। जिले जगतियाल में नए तरक्याती प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब में रियासती महकमे रेवेन्यू इमारत वज़ीर पी सिवास डी हल्का असेंबली कोटला की इंचार्ज कांग्रेस पार्टी विल्मा कॉरपोरेशन जुआडी नरसिंह राव ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर हल्का असेंबली कोटला की तरक्की के मुख्तलिफ उमूर को रियासती वज़ीर के इल्म में लाया गया। शांति संगम वरंगल की जानिब से एलबी कॉलेज ऑडिटोरियम में तलबा के लिए तकरीरी, मजबून नवेसी, मुसव्विरी के मुकाबले मुनक़्क़िद हुए। इन मुकाबलों में वरंगल के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से तकरीबन 400 तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम की सदारत शांति संगम के सदर डॉक्टर अली सिद्दीकी ने अंजाम दी, जबकि एलबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणा DH राव मेहमान खुसूसी थी। तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर प्रोफेसर प्रवीण, प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिल ब्लाउजर, दर्शन सिंह एंसूरी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, डॉक्टर सुजाता, कौसर फारूकी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर अली सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, इससे प्रोग्राम तलबा में आम इल्म, तख्लीकी सलाहियतें, तकरीर का हुनर, खुद एतमादी बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। प्रोग्राम कामयाबी के साथ अपने अख्तिताम को पहुंचा। निज़ामाबाद में SIO सिटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु क्विज़ मुकाबला 30 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंटीग्रल हाई स्कूल मुनक़्क़िद हो रहा है। 15 से 25 साल उम्र के तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के नौजवान इसमें शिरकत कर सकते हैं। पहले 3 इनामात बिलतरतीब 3000, 2000, 1000 रखे गए हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 अगस्त है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने आज कृष्णा होटल में रियासती वज़ीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया, खैर सगाली का इजहार किया। मुलाकात के दौरान जिले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी के निज़ामाबाद दौरे के पेश नज़र PDSU जिले जनरल सेक्रेटरी जनार फवा राजेश्वर को पुलिस ने सुबह की गिरफ्तार करते टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया था। रियासती वज़ीर बराए रेवेन्यू हाउसिंग पुंगी सिवास रेड्डी निज़ामाबाद का दौरा करते मुख्तलिफ हाउसिंग और तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया और रुकन असम निज़ामाबाद अर्बन सूर्या नारायणा के हमरा नागरम में निर्मति केंद्र के मुकाम पर 2 एकड़ अराज़ी पर मुजवज़ा 6 मंजिला हाउसिंग टावर के लिए जगह का मुआयना किया। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जामे नज़रसानी SIR अमल के तहत ज़िला हैदराबाद में एक नया इंतज़ामी और टेक्निकी बहरान पैदा हो गया है। वोटर्स को दी जाने वाली नोटिस के प्रिंटिंग का काम अभी तक मुकम्मल न होना इस पूरे अमल में सबसे बड़ी रुकावट बनकर उभरा है। हुक्काम और शहरों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्त की शदीद क़िल्लत और सिर्फ 15 इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स EROs की मौजूदगी में इतने बड़े पैमाने पर नोटिस की प्रिंटिंग, तकसीम और समाअत का अमल तयशुदा आखिरी तारीख तक कैसे मुकम्मल हो सकेगा।
حالیہ شدہ ڈرافٹ لسٹ کے مطابق ضلع حیدرآباد میں جملہ 27,95,225 ووٹرز درج ہے، تاہم ڈیٹا کی تلافی اور تصدیق کے دوران لاکھوں ووٹ متاثر پائے گئے ہیں۔ جملہ 27 لاکھ ووٹرز میں سے 5 لاکھ ووٹرز ایسے ہیں جن کی 2002 کی SIR لسٹ کے مطابق مکمل تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے میپنگ نہیں ہو سکی ہے۔ ووٹ میپنگ کے بعد بھی مزید 6 لاکھ ووٹرز کے نام SIR نیم، والدین کے نام اور دیگر بنیادی تفصیلات میں غلطیاں یا تصادات پائے گئے ہیں۔ غیر میپنگ اور غلط تفصیلات والے تمام معاملات ملا کر ضلع حیدرآباد میں مجموعی طور پر 12 لاکھ ووٹرز کو نوٹس جاری کیے جانے پر 12,50,000 سے زائد ووٹرز کو نوٹس جاری کرنا ہے، لیکن پرنٹنگ کا کام مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے مارچ اور مئی میں منعقدہ عام اور ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں کامیاب طلباء کے لیے واٹر پروف اور ہائی سیکیورٹی والے اصل پاس سرٹیفکیٹس اضلاع کو روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ریاست بھر کے تقریباً 4 لاکھ طلباء کو یہ میموز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں ستمبر یا اکتوبر میں ملنے والے یہ سرٹیفکیٹس اس بار وقت پر جاری کیے جانے پر طلباء اور سرپرستوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ماضی میں حیدرآباد اور ضلع میں سیلاب اور بارش کے میموز کے خراب ہونے یا بھیگ جانے کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان تجربات سے سبق حاصل کر کے بورڈ نے سرٹیفکیٹس کے کاغذ اور سیکیورٹی معیار میں تبدیلیاں کی ہیں۔ نیا میمو واٹر پروف ہے اور اس کا کاغذ ایسا ہے جو آسانی سے پھٹتا نہیں ہے۔ جعل سازی اور جعلی سرٹیفکیٹس کو مکمل ٹھپ کرنے اس بار 25 سیکیورٹی فیچر شامل کیے گئے ہیں، جبکہ ماضی میں ان کی تعداد صرف 15 تھی۔ سرٹیفکیٹ پر طالب علم کی 2 رنگین تصاویر پرنٹ کی گئی ہے اور ایک عام تصویر اور دوسری سیکیورٹی کے مقصد کے لیے مخصوص کوڈڈ تصویر ہے۔ ہر میمو پر QR کوڈ، ایک بار کوڈ اور بورڈ کا اندرونی لوگو پرنٹ کیا گیا ہے۔ کچھ خفیہ حفاظتی نشانات ایسے شامل کیے گئے ہیں جو صرف الٹرا وائلٹ لائٹ سے ہی نظر آئیں گے۔ وزیر جنگلات کونڈا سریکھا کے دختر کونڈا سشمیتا کی جانب سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو نشانہ بنانے کا معاملہ اس وقت سنگین نوعیت اختیار کر گیا جب کانگریس کے 20 ارکان اسمبلی و کونسل نے مخالف پارٹی سرگرمیوں کے سلسلے میں کونڈا سریکھا کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس لیجسلیٹرز پارٹی آفس میں ارکان اسمبلی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا جس میں 20 ارکان شریک ہوئے۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے گورنمنٹ ویپ ڈی وینکٹ اور دیگر ارکان نے کانگریس ہائی کمان سے اپیل کی کہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ارکان نے وزیر جنگلات کے استدلال کو مسترد کر دیا کہ دختر کے بیان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سشمیتا کی ایک شخصی رائے ہے۔ ارکان نے کہا کہ اگر کونڈا سریکھا اپنی دختر کے بیان سے واقع تعلق نہیں ہے تو انہیں بیان کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ سائبر دھوکہ بازوں نے علیحدہ 2 واقعات میں سرمایہ کاری کے نام پر 2 افراد کو 1 کروڑ کی دھوکہ دہی کی۔ تفصیلات کے مطابق سعید آباد سے تعلق رکھنے والے خاتون نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھ کر سرمایہ کاری کے لالچ کا شکار ہو کر لاکھوں روپے دھوکہ بازوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ سائبر کرائم پولیس نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کو فیس بک پر مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتارمن کے نام سے ایک لنک موصول ہوا تھا اور ٹیلی گرام گروپ میں شامل ہونے کے بعد دھوکہ بازوں نے اسے دوگنے منافع کا جھانسا دے کر اسے 71 لاکھ مختلف اوقات میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے اور ایک فرضی بینک سٹیٹمنٹ اسے روانہ کیا تھا اور اس کے بینک کھاتے میں 9 کروڑ منافع کا دعویٰ کیا تھا۔ جب وہ اپنے بینک کھاتے کے منافع کی رقم حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ دھوکہ دہی کا شکار ہوئی ہے۔ اسی طرح پرانے شہر کے سلطان شاہی کے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر 86 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ متاثرہ نوجوان کو اروند نامی شخص نے آن لائن رابطہ کر کے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری پر اضافی فائدے کا جھانسا دے کر اس سے مختلف اوقات لاکھوں روپے کی رقم حاصل کر لی تھی۔ عوام پہلے ہی اشیاء ضروریہ کی گرانی سے پریشان تھی کہ اب شکر کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے غریب اور متوسط طبقے کے کچن بجٹ کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف حصوں میں گزشتہ 15 دنوں کے دوران شکر کی قیمت 46 روپے فی کلو سے بڑھ کر 60 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ مارکیٹ کے ذرائع اور تاجروں کا انتباہ ہے کہ اگر سپلائی اور ذخیرہ اندوزی پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے دنوں میں شکر کی قیمت 65 کلو سے بھی زیادہ تجاوز کر سکتی ہے۔ مارکیٹ کی تفصیلی جائزہ رپورٹ کے مطابق قیمتوں میں اضافہ مرحلہ وار دیکھنے میں آیا ہے۔ 15 دن قبل شکر 46 روپے فی کلو فروخت ہوئی تھی۔ ایک ہفتہ قبل اس کی قیمت بڑھ کر 52 روپے فی کلو
हुई। फिलहाल शक्कर की कीमत 60 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। इस अचानक इजाफे से आम सार्फिन बिलखुसूस घरों को चलाने वाली ख़वातीन शदीद तशवीश का शिकार है। सार्फिन का कहना है कि दीगर ज़रूरी सामान के साथ शक्कर जैसी बुनियादी शय की महंगाई ने घरों के बजट पर 14 रुपये फ़ी किलो इजाफा बोझ आयद कर दिया है। शक्कर की गिरानी का सीधा असर चाय, कॉफ़ी, मिठाई और बेकरी के मसनूआत पर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश रियासत के विजाग शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में कुत्ता रोड इलाके के एक खानगी स्कूल में एक 6 साला तालिब इल्म की टीचर की पिटाई के बाद मौत हो गई। लड़के के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनका लड़का होमवर्क के बगैर स्कूल गया था, जिस पर टीचर ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद वो बेहोश हो गया, जिस पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मायना उसे मुर्दा करार दिया। लड़के की मौत के बाद अहले खाना ने दवाखाने के सामने शदीद एहतजाज करते हुए खानगी स्कूल इंतज़ामिया और टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पुलिस ने बताया कि 6 साला तालिब इल्म पर नए तेज जो लिटिल गार्डन स्कूल में ज़ेर तालीम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह सामने आएगी। रियासती वज़ीर नारा लोकेश ने इस वाक़े पर गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीचर की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मिलावटी अशिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में पुलिस और मुतल्लिका महकमा ने मेड्डीपल्ली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और फूड सेफ्टी की जानिब से कार्रवाई में तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए मालियती अशिया को जब्त कर लिया, जिनमें हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर, गरम मसाला और दीगर अशिया शामिल है। मारूफ ब्रांड्स की अशिया के नाम पर नाक़िस और एक्सपायरी अशिया को फ़रोख्त किया जा रहा था। अपने तौर पर अमराग और ISI ब्रांड के नकली प्रिंट को चिपका करके मार्केट में फ़रोख्त करके इंसानी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस ने रमनापुर, मलकाजगिरी में कार्रवाई की और इसके बाद मेड्डीपल्ली यूनिट पर धावा करके बड़े पैमाने पर मिलावटी अशिया को जब्त कर लिया। साइबराबाद पुलिस ने एक नौजवान लड़की की हलाकत का सबब बनने रुकन पार्लियामेंट के फर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम गिरफ्तारी के मुतालिक मज़ीद तहक़ीक़ात के बाद पुलिस की जानिब से फैसला किया जाएगा। अनऑर्बिट मॉल के करीब हादसे में हलाक 28 साला भारतीय मक्खी को एक कार ने टक्कर दी थी। इस मामले में आंध्र प्रदेश के जनसेना पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के फर्जन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और रुकन पार्लियामेंट के फर्जन संजोश पर संगीन इल्ज़ामात पाए जाते हैं। ताहम इस मुश्तबा क़ाती शख्स की अदम गिरफ्तारी और मुकदमे में सुस्तवी के मुतालिक साइबराबाद पुलिस संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रही है।